क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है इसको बनाना सिखाएंगे और इसको आप केयरफुली समझिएगा। इसको कैसे करते हैं, इसकी टेबल जो है कैसे फिल की जाती है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखो, बनाना इस टेबल को बहुत ही आसान है, लेकिन इसको याद करना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन एक बार में आप याद करेंगे अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे अच्छी तरह से लर्न करते हैं, कैसे इसको अच्छी तरह याद करते हैं देखिएगा, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे सिखाऊंगा इसको कैसे फिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए ट्रिग्नोमेट्री टेबल को भरते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले इसमें हम कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। कैसे करते हैं इसको देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास अगर देखा जाए तो एंगल जो है हमारे पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ये हमारे जो ये है, ये हमारे जितने भी हैं वो ये हाई स्कूल तक हैं। उसके बाद जब आप फर्स्ट इंटर में चले जाएंगे तो आपको 120, 135, 150, 180 और उसके ऊपर तक कोण है जो सब सामने आ जाएंगे आपके। लेकिन फिलहाल तो जो हाई स्कूल लेवल का है, हाई स्कूल लेवल का वो है सिर्फ 90 डिग्री तक है। तो फिलहाल हम इस वाली वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो 90 डिग्री तक बात कर रहे हैं। उसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपकी हम 180 तक बात करेंगे, जो कि इंटर वालों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे साइन 0 की, तो साइन 0 का मान हमारे पास देखा जाए तो कितना होता है। साइन 0 का मान 0 होता है। कितना होता है? 0। ठीक, अगर हम यहाँ पे दूसरा पेन का यूज करूं ब्लैक का तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेड पेन से मैंने फिल कर रखा है। तो देखिए, और इसके बाद हमारे पास देखा जाए तो साइन 30 का मान हमारे पास है। साइन 30 का मान जो आता है वो 1/2 आता है। कितना आता है? 1/2। साइन 45 का मान 1/√2 आता है यहाँ पर। और साइन 60 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। सिर्फ हमारे मान हाई स्कूल में यानी कक्षा 10 तक सिर्फ 90 तक है। उसके बाद फर्स्ट इंटर में जो है वो सारे मान यहाँ पे यूज किए जाएंगे 180 तक। ठीक, तो मैं समझता हूँ 0 से लेकर 90 तक आपके मान समझ में आ गए होंगे। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना? 1 होता है। देखिए, इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसके बाद हम कॉस की बात करते हैं। देखिए, साइन का मान 90 तक ऐसे ही बढ़ा है, उसके बाद ये घटता हुआ चला जाएगा कॉस में। देखिए, कॉस 0 का मान कितना? 1। आप ये वाला मान यहाँ लिख दीजिए। कॉस 30 का मान √3/2, ये वाला मान यहाँ पे लिख दीजिए। ये आ गया √3/2। ठीक है, जो कॉस 30 का मान होता है वही साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब कॉस 45 का मान सेम टू सेम होता है। देखिए, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा √2, 1/√2। और cos 60 का मान कितना आ जाएगा? 1/2। और इसका मान कितना आ जाएगा? 0। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो साइन के मान आपको पता चल गया, यहाँ पर cos के मान आपको पता चल गया। बात आती है यहाँ पे साइन cos के बाद tan थीटा की। तो tan थीटा का मान जो है आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसको कैसे हल करते हैं देखिएगा। tan थीटा का जो मान होता है हमारे पास, देखिए tan को हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, यानी कि किसमें? साइन थीटा अपॉन में cos थीटा में। देखिए, साइन और कॉस की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सब अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू आप पेपर में याद कर लो, टेन की वैल्यू, फिर कॉट की वैल्यू, फिर सेक की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी। सिर्फ मैं चाहता हूं आप 2 याद कर लें, साइन और कॉस। बाकी टेन, कॉट, सेक की सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो टेन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? देखिए, साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। साइन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? देखिए, यहाँ पे 0 है। साइन की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया। कॉस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया। अगर हम इसको 1 से किसी 0 को भाग देंगे तो वो हमारा कितना आएगा? 0 ही आएगा। जब हम किसी संख्या से 0 को भाग देते हैं तो 0 आता है। किसी संख्या से 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे जो मान है हमारा वो कितना आएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए, साइन 30 का मान 1/2 है और कॉस 30 का मान कितना है? √3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा? 1/√3। कैसे? देखिए, यहाँ पे मैंने 1/2 लगाया, यहाँ पे √3/2 लगाया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 बच गया। तो ये वाला मान हमारा यहाँ पे, तो ये वाला मान मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। कितना? 1/√3। इसी क्रम में रूट से रूट कट गया तो यहाँ पे tan 45 का मान 1 आ गया, क्योंकि सेम पद है, कट जाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो कितना? √3 बचा। अब ये चीज समझने की है, अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं, देखिए होगा किसी संख्या को, ये संख्या है, अगर 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित आएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पे हम जब किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? हमारा
यहाँ पे अनंत आएगा, इसको हम अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिभाषित कहते हैं। यहाँ ये अपरिभाषित हो गया, यानी कि इनफाइनाइट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कॉट की। देखिए कॉट की, देखिए tan की वैल्यू आपको समझ में आ गई। देखिए साइन की वैल्यू कितनी थी? 0। इसकी वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हो गई। यहाँ से इसका मान 1 हो गया, यहाँ पे √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया और 0 हो गया। हमने साइन अपॉन कॉस कर लिया तो इसका मान 0 हो गया। साइन ये वाला मान इसके अपॉन में कर दिया तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 हो गया। रूट से रूट कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 बचेगा। जब हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं या किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा? अनंत आएगा, यानी कि अपरिभाषित आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सेम उल्टा हो जाएगा, यानी कि tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। अब यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा? अनंत आ जाएगा। इसका मान कितना? √3 आ जाएगा। इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसका मान 1/√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1/√3 और इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी क्रम में कॉस का उल्टा सेक होता है। देखिए कॉस का उल्टा क्या है? सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। तो सेक 0 का मान कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा। ठीक है दोस्तों, सेक 0 का मान कितना हो गया? 1। अब हमारे यहाँ पे देखें हम तो कॉस 3 का √3 का मान कितना? इसको उल्टा कर दो तो 2 कितना? √3 हो जाएगा। यहाँ पे इसको उल्टा कर दो तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको उल्टा कर दो 2 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? हमारे पास अनंत आ जाएगा, यानी कि सेक 90 का मान कितना होगा? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत होगा। इसी प्रकार से साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक होगा। तो कॉसेक को चेंज कर दो, यहाँ पे इसका मान यहाँ से ये चेंज कर दो, अनंत आ जाएगा। यहाँ से इसका मान 2 आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। तो ये हमारी यहाँ पे टेबल बनके तैयार हो गई। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो टेबल बनाना बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री की। इसको कैसे हल करते हैं, कैसे समझाया मैंने आपको, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आपको उसको रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। आप खाली केवल साइन और कॉस के मान को तैयार रखें। बाकी आप अच्छी तरह से सारे मान आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे tan का भी, कॉट का भी, सेक का भी, कॉसेक के सारे मान यहाँ पे आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।